सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का स्कंदन, और मैं आशा करती हूँ कि आपने वो पढ़ लिया होगा और आपको वो समझ में भी आ गया होगा। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बॉडी टेम्परेचर एंड इट्स रेगुलेशन, देह का तापमान तथा उसका नियंत्रण। जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, क्या वो वेरी करता है, और अगर वेरी करता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारा बीएससी पार्ट सेकंड का टॉपिक है और इसमें जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो हम 3 कैटेगरीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। ये जो एनिमल्स होते हैं इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिनका रुधिर ठंडा होता हो, ऐसा हम इनको कहते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। मींस उनकी बॉडी का टेम्परेचर एक फिक्स नहीं रहता, उनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता रहता है, मींस चेंज होता रहता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन उसमें होता रहता है। अगर पर्यावरण में तापमान बढ़ रहा है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अगर पर्यावरण का तापमान घट रहा है, जैसे सर्दी में घट जाता है, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी घट जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं इन्वर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी हैं, फिशेज हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैं इसके एग्जाम्पल। ये सारे जो एनिमल्स होते हैं, इन सभी कैटेगरीज़ के एनिमल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं या फिर पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स इनको हम कहते हैं। फिर दूसरी जो कैटेगरी आती है हमारी वो है होम्योथर्मिक एनिमल्स, या इन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं, और हिंदी में इसे अपन समतापी प्राणी, समतापी जंतु भी कहते हैं। जो पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स हैं उसे हम हिंदी में असमतापी जंतु भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स की या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स की। ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं। मीन्स एक इनकी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है और उसको ये रेगुलेट कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं एवीज़ एंड मैमल्स। ये इसके 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एवीज़ जिसमें हम पक्षियों को पढ़ते हैं और मैमल्स जिसमें हम स्तनपायी जंतुओं को पढ़ते हैं। तो पक्षी तथा स्तनपायी जंतु होते हैं वो होम्योथर्मिक या समतापी प्राणी, और या हम इन्हें कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। फिर तीसरी जो कैटेगरी आती है बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो है हिट्रोथर्मिक एनिमल्स की। ये जो हिट्रोथर्मिक एनिमल्स होते हैं इन्हें हम विषम तापी जंतु भी कहते हैं। ये जो जंतु होते हैं वो कुछ हद तक अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मोनोट्रीम्स हैं और कुछ मार्सुपियल्स हैं, स्लोथ हैं इसके एग्जाम्पल। अब हमने पढ़ा है कि बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप होते हैं एनिमल्स के, यानी एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। हम ये देखते हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना या फिर मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। तो इसके कुछ रीज़न्स हैं कि बॉडी टेम्परेचर को एक फ़िक्स या फिर जैसे बढ़ रहा है तो उसको नहीं बढ़ने देना है, ऐसा उसको क्यों रेगुलेट करना है। हम सभी जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, जब डाइजेशन का चैप्टर हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन को करते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो एक फ़िक्स बॉडी टेम्परेचर पर काम
करते हैं उनका वर्क करने का एक फ़िक्स टेम्परेचर होता है। तो अगर वो टेम्परेचर बढ़ता है या फिर अगर वो टेम्परेचर कम होता है तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिग्रेड हो जाती है। एंजाइम एक्टिव नहीं रहते, वो एंजाइम डिग्रेड हो जाएंगे या फिर वो इनएक्टिव हो जाएंगे। उनको वर्क करने के लिए एंजाइम जिसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, उनको वर्क करने के लिए एक डेफिनेट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो हमारी बॉडी में उपस्थित एंजाइम्स हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो एक तो ये कारण होता है कि बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। फिर दूसरा और हम कारण देखते हैं न्यूरोनल एक्टिविटी। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनमें भी जो मैसेज का ट्रांसमिशन होता है वो भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए भी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना आवश्यक होता है। फिर तीसरा जो फैक्टर कारण है वो हम पढ़ते हैं, हमने प्रोटीन्स पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं वो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। तो ये प्रोटीन्स हैं वो भी उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी एक डेफिनेट टेम्परेचर पर बना रहता है। क्योंकि हम जानते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्राइमरी प्रोटीन, उनकी भी कैटेगरी होती है अलग अलग, जैसे प्राइमरी प्रोटीन है, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी प्रोटीन होते हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर है इन चारों कैटेगरी के प्रोटीन्स का वो भी अलग अलग होता है। तो अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो बना रहता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जो आवश्यक हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। अब हम देखते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर, मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो इसका जो मेज़रमेंट है, बॉडी टेम्परेचर का मेज़रमेंट, वो दो तरह से होता है, ऑरल एंड, जैसे एनिमल्स में रेक्टल टेम्परेचर भी टेम्परेचर लिया जाता है और मनुष्य में ऑरल टेम्परेचर लिया जाता है, स्किन टेम्परेचर भी लिया जाता है। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो ऑरल टेम्परेचर अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट वो होना चाहिए। और ये कुछ हद तक, ये कुछ पॉइंट्स तक ये वेरी करता है, जैसे 97.3 से 98.8। और अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो हम सभी जानते हैं, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस हम पढ़ते हैं। ये यहाँ पर आपको डायग्राम में, ये फिगर में आपको 370 डिग्री सेल्सियस ये दिख रहा है, लेकिन ये 37 डिग्री सेल्सियस है। कुछ पॉइंट्स तक ये वेरी भी कर सकता है, जैसे ये 36.3 से लेकर के 37.1 डिग्री सेल्सियस तक ये हो सकता है। और जो रेक्टल टेम्परेचर है वो 0.50 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है ओरल टेम्परेचर्स पे। और जो स्किन का टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। और जब एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज करते हैं हम, तो हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। हम जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन करें, तो इसके लिए हमारी जो हीट लॉस है और वो इक्वल होनी चाहिए हीट गेन के। हमारी बॉडी से जितनी हीट लॉस हो रही है उतनी ही गेन होनी चाहिए, तो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अब हम ये देखते हैं, ये स्केल है, ये जो स्केल है इसमें रेक्टल टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। एक तरफ है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर और दूसरी तरफ डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है। तो हम अलग अलग कैटेगरीज देख रहे हैं, जैसे हार्ड एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर ये हार्ड एक्सरसाइज का टेम्परेचर है। और अगर है जैसे हार्ड एक्सरसाइज का टेम्परेचर है वो 38.5 से लेकर, ये यहाँ पर 0.5 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर इमोशन है, मॉडरेट एक्सरसाइज है, या फिर जो चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर ये 36.5 से ये 38.5 तक ये रहता है। और जो हम नॉर्मल रेंज हमने बात की है अभी, जैसा कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वो है ये नॉर्मल रेंज।
और हम ये भी जानते हैं या फिर हम पढ़ते हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग में या फिर जो कोल्ड वेदर होता है उसमें हल्का सा टेम्परेचर डाउन आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में पढ़ा। इसमें कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स पढ़ा है हमने, और फिर हमने पढ़ा कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको क्यों उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल हम पढ़ेंगे इसकी जो कोल्ड ब्लडेड या फिर जो कोल्ड एनवायरनमेंट है और जो हॉट एनवायरनमेंट है उसमें बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़िए और समझिए, और ड्यूरिंग कोविड-19 यू स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।